जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान अली चांडियो और मेरा ताल्लुक़ शोबा साफ़ा से। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता चलूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का एक थाना है, थाना लांडी, जिसके अंदर जो है कल रात को एक छालिया वाला पकड़ा गया था, जिसके पास से ज़राए से जो इतलात मौसूल हुई थी उसमें 80 किलो छालिया वहाँ से बरामदगी हुई थी। तो ये रात भर जो है ये मुहासरा चलता रहा कि इनका करना क्या है। तो अभी मैंने एक रिसेंटली ग्रुप के अंदर खबर देखी है जिसके अंदर मुज़िम नोमान, जिसको लांडी नंबर 3.5 से इन्होंने गिरफ़्तार किया था, उसके पास से 42 किलो छालिया इन लोगों ने बरामदगी की और उसमें FIR दर्ज कर दिया। अच्छा जी, 42 किलो बरामदगी रात को जो इन्होंने बरामदगी की उस गोदाम से, तो वहाँ से 80 किलो छालिया जो बरामद हुई थी। बाकी की जो 38 किलो छालिया थी वो मुझे लगता है आप SHO साहब के कमरे में पड़ी होगी या आगे पीछे चली होगी। सीधा साधा जो कहा जाए तो ये सीधी साधी 38 किलो छालिया जो इन्होंने डंप कर दी। और दूसरा ये है कि थाना लांडी के अंदर परसों रात को हमें एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि परसों रात को उन लोगों ने एक मैनपुरी वाले को उन लोगों ने उठाया था। उस मैनपुरी वाले का मुकदमा उन्होंने कहाँ दर्ज किया वो भी पता नहीं चला। इसके अलावा लांडी थाने की हदूद के अंदर 36B वाले रोड पे गुड्डू नामी शख्स का सट्टा चला, जिस पे कार्रवाई करने की अगर जाएँ तो पुलिस वाले कहते हैं कि जी गुड्डू जो है वो दिल का मरीज़ है, उसके सीने में जो है बेटियाँ लगी हुई हैं। तो जनाब मतलब उसको क्या फ्री हैंड दिया हुआ है कि जी आप सट्टा चलाते रहो, ठीक है। वो जो वहाँ पे जुर्म चले, SHO साहब से अगर इन चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो SHO साहब हमारे बड़े मासूमाना सवाल का जवाब देते हैं कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं नफरी से पूछ लेता हूँ। तो जनाब आप थाने के शहंशाह हैं, आपकी इतनी बड़ी जुडिशनरी, आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। आपके पास इंटेलिजेंस एहलकार हैं, आप उनसे पूछते हैं या नहीं पूछते, या फिर वो भी आपको मतलब ऐसे ही घुमाते हैं कि जी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि थानेदार साहब को हर चीज़ का इल्म है लेकिन वो बताना नहीं चाहते। अभी मैंने परसों का एक इंटरव्यू देखा जिस पे बड़े धड़ल्ले से इंटरव्यू दे रहे थे कि जी मैं जराइम पेशा अनासरों के खिलाफ ये करता हूँ वो करता हूँ। अच्छा, वो इंटरव्यू के लिए भी मुझे पता चला कि आजी साहब ने चंद रोज़ कबल एक अहकाम जारी किए थे जिसके उन्होंने कहा था कि कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो पुलिस की वर्दी पहनकर सोशल मीडिया जो आजकल टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह चलती है उस पर अपनी तस्वीर जो है अपलोड नहीं करेगा। लेकिन SHO साहब तो बावर्दी टिकटॉक पे अपनी तस्वीरें डालते हैं। जब उनसे हमने एक दफ़ा पूछा तो कहते हैं कि जी मैं तो टिकटॉक बनाता ही नहीं, वो तो मेरी ID है नहीं। तो जनाब अगर आपकी ID नहीं तो आप बनवाते क्यों वीडियो तस्वीर? आजी साहब के अहकाम के आपके ऊपर लागू नहीं होते? चलिए उस बात को छोड़ें, आप ये बताएं कि 38 किलो छालिया आपने कहाँ डंप कर दी? आपके थाने के अंदर मतलब जो भी मामला आते हैं सारे मामला जो है रात की नफरी करती है। दिन में तो कोई काम होता नहीं, रात को आते तो रात को सारे जराइम वाले बंदे आपके यहाँ पकड़े जाते हैं, उनके साथ डीलिंग की होती है बाकायदा। अभी भी ग्रुप के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक हमारे साथी में उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बड़ा जो है इंकशाफात किए गए कि मैनपुरी वाले को लेकर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, उसका भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मतलब जितना भी ऑर्गेनाइज जुर्म है वो SHO लांडी थाने की हदूद के अंदर चल रहा है और SHO साहब हर चीज़ से बड़े सुकून से कहते हैं मुझे किसी चीज़ का पता नहीं। तो जनाब आप थाने के अंदर बैठे हुए हैं, आप थाने के शहंशाह हैं, कोई अगर वहाँ से कोई ईंट भी चोरी होती तो उसका भी आपको इल्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 38 किलो छालिया गायब हो गई। अगर ये भी साफ़ी बिरादरी अगर इस मामले को नहीं उठाती तो मुझे लग रहा है ये 42 किलो से आप इसको 12 किलो छालिया पे ले आते और बड़ी आसानी से मामला निपटा देते और अल्लाह मियाँ खैर अल्लाह और खैर सलाह हो जाती। तो मुझे तो ये लग रहा है कि SHO लांडी साहब जो हैं वो सिर्फ SHO बराए नाम के काम, उनकी हदूद के अंदर सारे चले, सारे गैरकानूनी ऑर्गेनाइज जुर्म चलिए, मंशियात बिक रही है, जुआ सट्टा चला है, छालिया का कारोबार चला है। लेकिन SHO साहब कहते हैं मुझे पता नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।